हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल बाजीराव स्पेशल पे। आज हम लोग लेकर के आए हैं यूटेरिया करेंट अफेयर का वन लाइनर का क्वेश्चन है जो वार्षिकांक 2024 का है। 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 तक का जो है, इसमें हम लोग देखेंगे वन लाइनर के बारे में। आज हम लोग वन लाइनर में देखिए राष्ट्रीय घटनाक्रम है और 2023 से 24 तक का है। इसे हम लोग देखते हैं सबसे पहले। और जैसे आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा सर, और एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। 2 फरवरी से हरियाणा के फरीदाबाद में 37वें सूरज कुंड शिल्प मेले का आयोजन शुरू किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस बार थीम राज्य क्या है? तो गुजरात है। उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में जनसंपर्क अभियान निखिल बाग को महागौरव पुरस्कार 2024 के सम्मान किया गया। भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने गुजरात को सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में देश का पहला आईआईटी उपग्रह परिसर स्थापित करने की मंजूरी दी। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया। नेक्स्ट है, केरल के कासरगोड जिले में पहली बार उत्तर अमेरिका का एक प्रवासी पक्षी लाफिंग गल को देखा गया। नेक्स्ट है, हाल ही में डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए निर्माण कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने हेतु एक मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्विस लॉन्च किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत पौंडीचेरी में ऑरोविले अनुभव यात्रा का आयोजन किया, जो एक शैक्षिक सह संस्कृति कार्यक्रम है। नेक्स्ट है, 17 फरवरी 2024 को राजस्थान में जैसलमेर में भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 का आयोजन करेगी। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल संरक्षण उपायों को मजबूत करने के लिए ट्रैक चाइल्ड तथा घर गो होम एंड री यूनिट पोर्टल लॉन्च किया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के संबलपुर में नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के ताराबिला थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। नेक्स्ट है, केंद्रीय आयुष और जहाज रानी बंदरगाह एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 फरवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। यह मेला भारतीय पारंपरिक चिकित्सा व्यवस्थाओं की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करेगी। हाल ही में अमेरिका ने भारत को 31 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन का बिक्री की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट देखते हैं, कर्नाटक के तत्री भरवी बीच मंगलौर में भारत के पहले बीच साइज स्टार्टअप फर्स्ट इमर्ज 2024 का आयोजन किया जाएगा। यह शहर के स्टार्टअप को बढ़ावा देगा। तमिलनाडु सरकार ने स्थानीय स्तर पर खेल को प्रोत्साहित करने के लिए कलैगनर स्पोर्ट्स किट पहल शुरू की है। इसके तहत 12,000 ग्राम पंचायतों को खेल किट प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है, ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए कर्नाटक सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की, जो स्वास्थ्य डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट है, उगबोई थेडी
उनगल ओरियल योजना कहाँ कौन चलाए? तमिलनाडु सरकार। उद्देश्य है योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाना। नेक्स्ट है भारतीय अभिनेता सोनू सूद को हिंदी सिनेमा में विशेष योगदान के लिए चैंपियन ऑफ चेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। सतनाम सिंह सिंधु को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकित किया गया। सतनाम। जनवरी 2024 का करेंट अफेयर देखते हैं। 26 जनवरी 2024 को मनाए गए 75वें गणतंत्र दिवस की प्रमुख बातें हैं। उसका थीम क्या था? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। ये बेहद इम्पोर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ झांकी था कहाँ का था? भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर आधारित संस्कृति मंत्रालय के। राज्यों के सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसका था? उड़ीसा का था। किसका था? उड़ीसा का। नेक्स्ट है राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में पार्वती काली सिंध चंबल नदी लिंक परियोजना को लागू करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के साथ समझौता किया है। केंद्र सरकार ने नया हिट एंड रन कानून लागू करने का फैसला किया, जिसके तहत यदि चालक गंभीर सड़क दुर्घटना कर भाग जाते तो उन्हें 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए की जुर्माना का प्रावधान है। 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए की जुर्माना का प्रावधान। नोट, ट्रांसपोर्ट संघ के हड़ताल के बाद सरकार इस तत्काल इस पर रोक लगा दिए। नेक्स्ट है गोवा में इंटरनेशनल पर्पल फीस्ट 2024 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य संगीत और नृत्य के माध्यम से दिव्यांगों की प्रतिभा का प्रदर्शन करना है। 9 जनवरी को असम के गुवाहाटी में ई गवर्नेंस थीम का आधारित क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। हाल ही में असम सरकार ने 3 से अधिक बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया है। तो कौन सरकार? असम सरकार ने। उड़ीसा के पुरी में 17 जनवरी को जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना या श्री मंदिर परिक्रमा प्रक्रम जनता के लिए खोली गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही के लिए एक वाहन एक फास्टैग शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में बी.आर. अम्बेडकर के 206 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, जिसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय की प्रतिमा नाम दिया गया। नेक्स्ट है केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सालारगंज संग्रहालय में 5 नई गैलरियों का उद्घाटन किया। रिलायंस इंडस्ट्री प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनः चक्रित कर ISCC प्लस प्रमाणन पाने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। हाल ही में हरियाणा सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए मिशन 60,000 की शुरुआत की है। हाल ही में गोवा के काकोड के महादेव मंदिर की 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख प्राप्त हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने AI प्रौद्योगिकी ने 1 लाख भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए AI ओडिसी पहल की शुरुआत की। असम सरकार ने देश की पहली 100% इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी सेवा वायु प्रदान की, जो बेहद इम्पोर्टेंट है। 100% कहाँ पर था? असम सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मेघालय का बर्निहाट शहर वर्ष 2023 का भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया था। किसको? मेघालय का बर्निहाट शहर को भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। हाल ही में NGO प्रथम द्वारा 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2023 बिलियर्ड्स
बेसिक्स जारी किया गया, जो छात्रों को गणित क्षमता, व्यवहारिक ज्ञान और तथा डिजिटल कौशल पर केंद्रित है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सोलर एनर्जी से चलने वाली स्ट्रीट लाइट की सबसे लंबी लाइन 7.7 किलोमीटर का विश्व रिकॉर्ड बना। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य, कौन अभ्यारण्य? गाय अभ्यारण्य बनाया गया मुजफ्फरपुर में। पंचायत से संसद तक कार्यक्रम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुरू किया। पंचायत से संसद तक कार्यक्रम कौन शुरू किया है? तो ओम बिरला ने। इसका उद्देश्य है जमीनी स्तर की महिला नेताओं को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट है, असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई। हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल खोला गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए, 2 से 3 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु, केरल तथा लक्षद्वीप का दौरा किया। 2 से 3 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु, केरल तथा लक्षद्वीप का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या धाम का उद्घाटन किया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया। किसको? महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट को अयोध्या धाम का उद्घाटन किया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला। नेक्स्ट है, हाल ही में झारखंड सरकार ने SC, ST और OBC के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आहारता आयु को 60 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 50 वर्ष कर दिया गया। मतलब जहाँ पे 60 वर्ष पे मिलता था, उसको कितना में कर दिया गया? 50 वर्ष में कर दिया गया झारखंड में। हाल ही में पंजाब राज्य दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में ब्लैक स्पॉट के रूप में मैपिंग करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन है? तो पंजाब। जम्मू कश्मीर PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसका उद्देश्य कारीगरों एवं शिल्पकारों को सशक्त बनाना है। तो पहला राज्य कौन बना है? पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु का चेन्नई शहर कामकाजी महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु का चेन्नई शहर कामकाजी महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना नदी के किनारे प्रयागराज में UP के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यमुना नदी के किनारे प्रयागराज में। भारत की इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी ओला इलेक्ट्रिक सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय EV कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है, गुणोत्सव 2024। असम सरकार ने सरकारी स्कूल में 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए इस मिशन को शुरुआत की। प्रसिद्ध एडिडास कंपनी को चीन के बाहर तमिलनाडु में एशिया ने अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई। प्रसिद्ध एडिडास कंपनी ने चीन के बाहर तमिलनाडु में एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट है, भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद और वाणिज्य विभाग ने इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
जिसका उद्घाटन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारत की पहली स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट सड़क प्रसादम का अनावरण किया। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कोलकाता में आयोजित की गई। इसका उद्देश्य देश के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग क्षमता का विकास करना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया। यह पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी सेबरी नहावा शोभा अटल सेतु नाम दिया गया है। ये बेहद इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये VVI क्वेश्चन है। फिर से एक बार पढ़ लेते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया। यह पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी सेबरी नहावा शोभा अटल सेतु का नाम दिया गया। तमिलनाडु ने सांडों की जल्लीकट्टू प्रतियोगिता का आयोजन किया। हाल ही में महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता दी गई। इसका एशिया में 5वां स्थान है। 18 जनवरी को 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की शुरुआत की गई, जिसका थीम क्या था? यूके। इसका थीम क्या है? यूके। अब हम लोग 88 नंबर पेज में आते हैं। 88 नंबर पेज में 88 नंबर पेज में आ गए हैं। देखिए, केरल की एक महिला सुचेता सतीश ने 100 से अधिक भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कौन है? तो केरल की सुचेता सतीश ने। ये भी बेहद इम्पोर्टेंट है, VVI है। क्या है? VVI है। केरल की एक महिला सुचेता सतीश ने 100 से अधिक भाषाओं में गाना गाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाई। कहाँ की? केरल की है। नाम क्या है? सुचेता सतीश। 18 जनवरी को दिल्ली में रामायण महोत्सव की शुरुआत की गई, जो 1 वर्ष तक जारी रहेगी। इसका उद्देश्य रामायण के सांस्कृतिक महत्व को उजागर करना तथा दुनिया को एकजुट करना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भुवनेश्वर में आयुष दीक्षा केंद्र की शुरुआत की। इस केंद्र में आयुर्वेद अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, 24 जनवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के एक कौशल भवन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की योजना बनाई। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की योजना बनाई है। नेक्स्ट है, ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल। ओला के फाउंडर कौन है? भाविश अग्रवाल को कंपनी कृत्रिम यूनिकॉर्न बनाने वाली भारत की पहली AI कंपनी बन गई। नेक्स्ट है, JDU की प्रमुख नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होकर भाजपा के समर्थन से 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो कितनी बार? 9वीं बार शपथ लिया है। हाल ही में भारत ने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची 2024-25 के लिए मराठा सैन्य प्रदेश को नामांकित किया है। नेक्स्ट है, गुजरात में 108 स्थानों से 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने सबसे बड़े सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया। गुजरात के 108 स्थानों से 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने सबसे बड़े सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। अब दिसंबर 2023 का देखते हैं। 1 दिसंबर 2023 को केरल के त्रिवेंद्रपुरम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया।
इसका विषय स्वास्थ्य में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गुजरात के गांधीनगर में 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन किया। नेक्स्ट है हरियाणा के गुरुग्राम में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण किया गया। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में हम द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों के शहीद वायु सैनिकों को समर्पित है। नेक्स्ट है 11 से 14 दिसंबर 2023 तक पहली बार भारत में नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि में 27वें अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन का आयोजन किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने पानी से धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिले में एक कॉलेज को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित करने की घोषणा की। हाल ही में जम्मू कश्मीर ने सिख विवाह अनुष्ठानों को वैधानिक मान्यता देने हेतु आनंद विवाह अधिनियम लागू किया। कौन किया था? यह जम्मू और कश्मीर ने किया। नेक्स्ट अब आएगा पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ गया हम लोग के सामने। नवीन एवं नवीनकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 3065 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता के साथ राजस्थान देश के शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश 3050 मेगावाट तथा कर्नाटक 2000 के साथ तीसरे स्थान पर है। प्रोजेक्ट प्रयास अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन भारत द्वारा भारतीय श्रमिकों और छात्रों के सुरक्षित प्रवासन की सुविधा के लिए नई दिल्ली में प्रोजेक्ट प्रयास शुरू किया गया। नेक्स्ट है पंजाब के अमृतसर में गीतकार मोहम्मद रफ़ी के राजस्थान पर 100 ऊंचे फीट रफ़ी मीनार का निर्माण किया जाएगा। बिहार पुलिस ने आपराधिक न्याय प्रक्रिया को तेज करने के लिए 1 जनवरी से मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज शुरू किया। बिहार पुलिस ने आपराधिक न्याय प्रक्रिया को तेज करने के लिए 1 जनवरी से मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज शुरू किया। कौन? बिहार पुलिस ने। भारत सरकार ने त्रिपुरा में शहरी और पर्यटन विकास परियोजना के लिए एडीबी के साथ $100 मिलियन का ऋण समझौता किया। नेक्स्ट है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल मिशन के तहत नई दिल्ली के महारैली स्थित जहाज महल शमसी तालाब में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य जल विरासत की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की जोशीमठ के लिए 1658.17 करोड़ रुपए की पुनः प्राप्ति और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दे दी। नेक्स्ट है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में किया गया, जिसका उद्देश्य इंटरनेट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना है। भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक IAADB सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में के लाल किले में किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। नेक्स्ट है 25 दिसंबर 2023 को ग्वालियर किले के कर्ण महल में वार्षिक तानसेन समारोह 1500 तबला वादकों ने एक साथ तबला बजाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अभी भी आई है
25 दिसंबर 2023 को ग्वालियर किले में कर्ण महल में वार्षिक तानसेन समारोह में 1500 तबला वादकों ने एक साथ तबला बजाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पर्यावरण अनुकूल समुद्री परिवहन के उद्देश्य से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव बाराकुंडा को लॉन्च किया। बाराकुंडा को नेवेल्ट कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत के पहले AI शहर के रूप में लखनऊ को विकसित किया जाएगा। किसको? तो लखनऊ को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स वाले दुनिया के पहले राजनेता बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत @2047 मतलब 2047 युवाओं की आवाज़ का शुभारंभ किया। उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने में देश के युवाओं के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी संभालने वाली सभी हितधारकों को एक साथ लाने में राज्यपालों के योगदान की सराहना की। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय द्वारा मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को UAPA के तहत गैरकानूनी संघ घोषित किया गया है। अब 88 नंबर के बाद 89 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट, भारतीय रेल ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकने के लिए गजराज सुरक्षा नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अत्याधुनिक तकनीक प्रस्तुत की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावशाली भाषणों पर आधारित पुस्तक नए भारत का सामवेद लॉन्च किया है। तो नए भारत का सामवेद की पुस्तक की रचना किसने किया था? रामनाथ कोविंद ने। बेहद इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को राष्ट्रपति द्वारा निरस्त करने की शक्ति को पूरी तरह से वैध प्रयोग घोषित किया और फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता लगातार तीसरे वर्ष तक का सबसे सुरक्षित शहर है। ये भी VBI है। नेक्स्ट है, 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF ने नई दिल्ली में केंद्र और मणिपुर सरकार के साथ एक शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए। UNLF मणिपुर में सबसे पुराना घाटी आधारित सशस्त्र समूह है। यह शांति समझौता 6 दशक लंबे सशस्त्र आंदोलन के अंत का प्रतीक है। नेक्स्ट है, 10 दिसंबर 2023 को कारगिल युद्ध के दौरान ऐतिहासिक सैन्य विजय को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना द्वारा नई दिल्ली में ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दुनिया की सबसे बड़ी मेडिटेशन सेंटर स्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया। इस मंदिर को कमल के फूल की तरह तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, गुजरात सरकार द्वारका ने भारत की पहली पनडुब्बी आधारित अंडर वाटर पर्यटन सुविधा शुरू करने की योजना बना रही है। नवंबर 2023। नेक्स्ट, हाल ही में IIT रोपर के शोधकर्ताओं ने पंजाब में सतलज नदी के दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज की। तेलंगाना के बुरुगुपल्ली में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एक्सप्रेस को सौर ऊर्जा एक्सप्रेस बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के किनारे लगे सोलर प्लांट की क्षमता 550 मेगावाट है।
550 मेगावाट। हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या कर दिया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हवाई अड्डे से स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हवाई अड्डे से स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट है, हाल ही में वैक्सीन निर्माता इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने वियतनाम के पॉलीवेक इंस्टीट्यूट के सहयोग से बच्चों के लिए खसरा और रूबेला की टीका मामले लॉन्च किया। उत्तराखंड के सिल्कियारी सुरंग में फंसे, कौन सा सुरंग है, सिल्कियारी सुरंग बेहद इम्पोर्टेंट है। कौन सा सुरंग है, सिल्कियारी सुरंग में फंसे 41 निर्माण श्रमिकों को 17 दिन के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब आपके सामने आ रहा है बेंगलुरु में 287 किलोमीटर लंबा भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे बनाया गया। बेंगलुरु में 287 किलोमीटर लंबा भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे बनाया गया। 1 जनवरी 2024 से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अगले 5 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। इसके तहत गरीबों को प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में सबसे बड़े पर्यटक लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों के लिए विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को प्लैटिनम रेटिंग प्रदान किया। गुजरात वन विभाग ने वर्धा वन्यजीव अभयारण्य को एशियाई शेरों के लिए दूसरा घर बनाने का प्रस्ताव दिया। 26 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 7 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। कर्नाटक के बेंगलुरु में 25 से 26 नवंबर को भैंस रेसिंग प्रतियोगिता काबला का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने केरल के अग्रणी रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को वैश्विक मान्यता प्रदान की। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी दी, जिसके तहत आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने के प्रावधान हैं। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में कॉलेज ऑन व्हील्स परियोजना के तहत रियासी जिले के कटरा रेलवे स्टेशन से ज्ञानोदय एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश के दमोह जिला में नौरादेही अभयारण्य एवं दुर्गावती अभयारण्य को विलय कर भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सेना तथा सीमा सुरक्षा संगठन ने सैनिक के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र तीस्ता नदी पर बेली ब्रिज का पुनर्निर्माण किया। 18 नवंबर को नई दिल्ली में 2047 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। नेक्स्ट है, वनडे क्रिकेट में विराट कोहली ने 50 शतक पूरे होने के उपलक्ष्य में जयपुर के नाहरगढ़ किले में वैक्स संग्रहालय में कोहली के मोम की प्रतिमा स्थापित की। कहाँ पर है था? 50 शतक पूर्णे के उपलक्ष्य में जयपुर के नाहरगढ़ किले में वैक्स संग्रहालय में। कौन संग्रहालय में? वैक्स संग्रहालय में। कहाँ पर? तो जयपुर के नाहरगढ़
किले में, दोनों याद रखिए। जनवरी 2024 में अयोध्या के सरयू नदी में सौर ऊर्जा संचालित जहाज रामायण का परिचालन शुरू किया जाएगा। केरल के कोची शहर को वर्ष 2024 में भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान घोषित किया गया। नेक्स्ट है भारतीय गैस कंपनी गेल इंडिया शिप टू शिप LNG ट्रांसफ़र करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई। कंपनी ने अमेरिका के प्रति वर्ष 5.8 मिलियन टन LNG लेने का समझौता किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को साहित्य का शहर हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को साहित्य का शहर तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया। मतलब संगीत का शहर किसे कहा है? ग्वालियर को। साहित्य का शहर कोझिकोड जो कहाँ पर है? केरल में। और ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नई दिल्ली के 3 दिवसीय कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस कार्यक्रम में नीदरलैंड भागीदार देश है और जापान और वियतनाम फोकस देश है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने चिकित्सकों के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसके तहत सभी लोग भारत के किसी भी चिकित्सक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया। इस शो का विषय मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड था। नेक्स्ट, हाल ही में जारी अरुण इंडिया परोपकार सूची 2023 में एशियल टेक के संस्थापक शिव नादर प्रथम स्थान पर है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जल दिवाली मनाने के लिए वुमेन फॉर वाटर फॉर वुमेन अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं 550 से अधिक जल उपचार संचयों के दौरान दौरा करेगी तथा जल प्रबंधन में अपना योगदान देगी। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस गिफ्ट सिटी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSC पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने खेतों में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए धान की एक नई किस्म पूसा 2090 विकसित की। हाल ही में बिहार में हुए जातिगत जनगणना के बाद बिहार विधानसभा में जातिगत आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाले विधेयक पारित किया। नोकिया ने देश के पहले वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च करने के लिए टाटा प्ले फाइबर के साथ समझौता की। मेरी माटी मेरी देश योजना में शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए जम्मू कश्मीर को आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदान किया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत बनाम श्रीलंका मैच के पहले सचिन तेंदुलकर ने अपनी प्रतिमा का अनावरण किया। इस स्टेडियम में 2011 में भारत ने विश्व कप जीता था तथा 2013 में सचिन ने अपना आखिरी मैच खेला था। कहाँ पे? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। वहाँ पे क्या हो गया? अपनी प्रतिमा का अनावरण किया। नेक्स्ट है गुजरात में स्थित अडानी ग्रुप का मुद्रा बंदरगाह अब तक की सबसे अधिक मात्रा में माल ढलाई करने वाली भारत का पहला बंदरगाह बन गया।
भारत बायोटेक द्वारा गुजरात के राजकोट में भारत की सबसे बड़ी वुड प्रोसेस्ड कोल्ड ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया है। एकता कक्ष रखा गया है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने आ रहा है, देखिए आ गया है, देखिए हाँ, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के कक्ष 50 मेगावाट को अपनी पहली नवीकरणीय योजना व्यापार पवन परियोजना की शुरुआत की। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मुडरो 3.0 आयोजित की गई है। भारतीय सवाई डावर शीतल महाजन दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली पहली महिला बन गई है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हमीरपुर जिले में भारत का सबसे पहला जल विश्वविद्यालय खोला जाएगा, जहां देश विदेश से लोग जल संरक्षण संबंधी तकनीक का अध्ययन करने आएंगे। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव आवास कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव आवास कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की है। अक्टूबर 2023 का देखते हैं हम। केरल अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया। कौन सा था? केरल। 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार द्वारा अपनी जाति आधारित सर्वेक्षण आंकड़ों को सार्वजनिक किया गया। भारत सरकार ने देश में हल्दी और हल्दी उत्पादन उद्योग के विकास और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। बिहार सरकार ने राज्य सरकार द्वारा संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। बिहार सरकार ने राज्य सरकार द्वारा संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। हाल ही में त्रिपुरा राज्य कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का दूसरा राज्य एवं देश के चौथे राज्य बन गया। उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को सक्षम करने पर नीति आयोग द्वारा राज्य कार्यशाला श्रृंखला का आयोजन गोवा में किया गया। कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में वन विभाग को छोड़कर राज्य के सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण प्रदान किया। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में वन विभाग को छोड़कर राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण प्रदान किया। सिक्किम में लोनाक झील पर बादल फटने से तीस्ता नदी बेसिन की बाढ़ आने की बड़ी मात्रा में जानमाल की क्षति हुई। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक गतिविधियों के लिए 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। भोपाल की महिला थाना ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया। भोपाल का महिला थाना ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना बन गया है। भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए फिल्म अभिनेता राजकुमार राव को नेशनल आइकॉन के रूप में मान्यता प्रदान की है। ये देखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल तमिलनाडु के ममल्लापुरम में
स्थित तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। 6 अक्टूबर 2023 को राजस्थान सरकार ने 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी को गठित करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय पशु घोषित किया है। केंद्र सरकार ने 18 मई 2019 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय पशु घोषित किया है। केंद्र सरकार ने 18 मई 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। तो कब 2009 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में कार्य करने और युवाओं को समान पहुंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा मेरा भारत की स्थापना को मंजूरी दी। इसे 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली क्षेत्रीय रेल नमो भारत का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से किया। इसे पहले रैपिडेक्स के नाम से जाना जाता था। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा गुजरात के कच्छ जिले के धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में राज्य के पहले मिशन शक्ति कैफ़े का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना एवं छात्रों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। एनसीईआरटी ने देश भर की सभी पाठ्य पुस्तकों में इंडिया शब्द को भारत से बदलने की मंजूरी प्रदान की है। एनसीईआरटी ने देश भर की सभी पाठ्य पुस्तकों से इंडिया शब्द को भारत से बदलने की मंजूरी की है। नेक्स्ट है अयोध्या को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। सरयू नदी के तट पर एक सोलर पार्क भी विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसका थीम है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में 3 दिवसीय श्री अत्र महोत्सव एवं राज्य स्तरीय बाजार कार्यशाला का आयोजन किया गया। 16वां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस कोच्चि केरल में आयोजित किया गया। 16वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस कोच्चि केरल में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सभी नागरिकों को 1 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान से जोड़ने का आग्रह किया। इस अभियान का नारा 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ था। सीआरपीएफ ने श्रीनगर से गुजरात तक यशस्विनी नामक एक महिला बाइकर्स अभियान रैली की शुरुआत की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर इस बाइक अभियान की शुरुआत की। नेक्स्ट है एनटीपीसी लिमिटेड फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र लोक उपक्रम बन गया है। हाल ही में इरकॉन को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया। नवरत्न का दर्जा पाने वाला इरकॉन 15वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गया। नेक्स्ट है नेक्स्ट के पास पहुँचते हैं। देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने नागालैंड के कोहिमा में नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया। 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चौथा
बिहार कृषि रोड मैप 2023 से 28 लॉन्च किया। बिहार सरकार ने इसके लिए 1,64,000 करोड़ का बजट बनाया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र दिव्यांगों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया है। नेक्स्ट है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी 2023 में बढ़ाकर 37% हो गई है। अब हम लोग सितंबर 2023 का देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 सितंबर को नई दिल्ली के राजघाट के पास महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा गांधी वाटिका का अनावरण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 सितंबर को नई दिल्ली के राजघाट के पास महात्मा गांधी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा तथा गांधी वाटिका का अनावरण किया। मध्य प्रदेश का सांची शहर भारत का पहला सोलर सिटी बन गया। केंद्र सरकार ने 2070 तक देश के सभी राज्यों में 100 शहर विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना तथा ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया। भारतीय वैज्ञानिकों ने आरोग्य मैत्री नामक विश्व का पहला रैपिड रिस्पांस आपदा अस्पताल का अनावरण किया। यह अस्पताल 8 मिनट के अंदर ज़रूरतमंद लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करेगा। हाल ही में झारखंड की सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को 1,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की। हाल ही में झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को 1,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। सीमा सड़क संगठन द्वारा लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में दुनिया के सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों एवं शहीदों के परिजनों के लिए शिकायत निवारण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई। हाल ही में पटना नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की, जिसके तहत लोगों को कचरे के वस्तु के लिए पैसा भुगतान किया जाएगा। इसे महिला श्रमिक संचालित करेगी, इसलिए इसे पिंक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी कहा जाएगा। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने प्रति परिवार एक महिला को जो परिवार की प्रमुख होगी 1,000 रुपये के मासिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल स्थित शांति निकेतन को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। शांति निकेतन के बाद यूनेस्को ने कर्नाटक के होयसल मंदिर को भारत के 42वें विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया। यह VVI क्वेश्चन है। हाल ही में यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल में स्थित शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित कौन सा शांति निकेतन को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। शांति निकेतन के बाद यूनेस्को ने कर्नाटक के होयसल मंदिर को भारत के 42वें विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भारत में पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस लॉन्च की। इस बस को हाइड्रोजन से प्राप्त बिजली से संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड में मसूरी में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय रखा गया। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली आउट पेशेंट विभाग OPD की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
ओकालेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस एकात्मक की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा मंधाता पर्वत पर है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में बेंगलुरु सबसे अधिक ग्रीन प्रमाणित कार्यक्रम स्थल वाला शहर बन गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा गोवा में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किया गया। 30 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सप्ताह तक चलने वाले संकल्प सप्ताह को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य देश के 329 जिलों में 588 ब्लॉक कार्यक्रम का प्रभाव क्रियान्वयन करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी, जो भगवान शिव से प्रेरित है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराव एम सिंधिया ने दिल्ली के सफदरगंज हवाई अड्डे पर कार्यक्रम परिसर में उड़ान भवन की उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के गांधीनगर में आयुष्मान भव अभियान आयुष्मान भव पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य वंचित लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच प्रदान करना है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सारागढ़ी की लड़ाई में जान गंवाने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि लेते हुए सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी। नेक्स्ट है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सितंबर 2023 को पोषण माह के रूप में मनाया गया। जिसका थीम था सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। हाल ही में बेंगलुरु में देश का पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर सेंटर स्थापित किया गया। पहली बार सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट स्ट्रीट 20 का आयोजन चेन्नई में किया जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में पहली बार केरल में जायद चैरिटी मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत और यूएई के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब आपके सामने केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मेडिकल शिक्षा में 10% आरक्षण की मंजूरी दी है। फिर है मालवीय मिशन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा स्तर में सुधार के लिए नई दिल्ली में मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। नेक्स्ट है कॉनिक इंक द्वारा तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन किया। यह दुनिया का सबसे बड़ा बैठकों, सम्मेलन, प्रोत्साहनों और प्रदर्शनियों का केंद्र होने का दावा करता है। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने अर्धपालतू पशु मिथुन और खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी। यह पशु पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। सिक्किम में लगभग 16 वर्षों बाद चैटन जल विद्युत परियोजना का काम पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री PS तमांग ने परियोजना का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने पश्चिम बंगाल में समुद्री मछली की नई प्रजाति सी रॉबिन्स की खोज की।
21 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया। ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती पर पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। इसके तहत कारीगरों तथा शिल्पकारों को उनकी कला को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने जल निकायों में होने वाले नुकसान को देखते हुए मध्य प्रदेश के भोज वेटलैंड में नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने परिवहन के विभिन्न साधनों में डिजिटल रूप से किराया भुगतान करने के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश ने विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लैटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाणन दिया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 लोगों ने ट्रांसजेंडरों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भाग लिया। हरियाणा पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेफ सिटी योजना शुरू करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहली बार दिव्यांगों का महाकुंभ आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक दिव्यांगों ने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम की शुरुआत की। नेक्स्ट है 1 से 8 सितंबर तक शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सलाह का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में जागरूकता लाना है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कला क्रांति मिशन को लॉन्च किया, जो रविन्द्रनाथ टैगोर को समर्पित है। इसका उद्देश्य राज्य की कला, संस्कृति एवं विरासत को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी को डीम्ड टू बीड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। इसके बाद एनसीईआरटी स्नातकोत्तर डायरेक्टर की डिग्री प्रदान करने में सक्षम है। एनसीईआरटी और यूनेस्को ने लेटर्स मूव फॉरवर्ड नामक कॉमिक बुक जारी की, जिसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया। 1 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने जीएसटी बिलों में वृद्धि के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू किया है। इस योजना के जरिए सिर्फ 200 रुपये की खरीदारी करके 1 करोड़ रुपये तक का कैश प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विकास के राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजेशन आरसीएफ को नवरत्न का दर्जा दिया। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने नई दिल्ली में एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण करना है, जिसके तहत इंडिया हेरिटेज ऐप तथा परमिशन पोर्टल की भी लॉन्च किया। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 ने A+ रेटिंग से सम्मानित किया गया। एनसीईआरटी द्वारा यूनेस्को द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं कौशल पर आधारित पुस्तक लेट्स मूव फॉरवर्ड विकसित किया, जिसे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने
नई दिल्ली में लॉन्च किया। एनसीईआरटी ने तथा यूनेस्को द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं कौशल पर आधारित पुस्तक लेट्स मूव फॉरवर्ड विकसित किया, जिसे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में लॉन्च किया। नेक्स्ट है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में थेगापट्टनम फिशिंग हार्बर में सागर परिक्रमा के 8वें चरण की शुरुआत की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम सकारात्मक परिवहन वर्ष की शुरुआत की गई। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार करने के लिए समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद हैं। बांग्लादेश ने 2024 में होने वाले महिला T20 विश्व कप में कनाडा की डैनियल मैकगैही किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेगी। बांग्लादेश में 2024 में होने वाली महिला T20 विश्व कप में कनाडा की डैनियल मैकगैही किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेगी। नेक्स्ट है इसरो के अहमदाबाद अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में मछुआरों की सुरक्षा के लिए नावमित उपकरण विकसित किया गया, जिसका परीक्षण केरल के नीदकारा में किया गया। त्रिपुरा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय निर्माण की घोषणा की। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. शंभुमुख चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट पॉइंट के पास अब हम लोग पहुँच रहे हैं। फिर से नेक्स्ट पॉइंट के पास पहुँच गए। देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता के कवक के महत्व को उजागर करने के लिए फंगा अभियान की शुरुआत की। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने नई दिल्ली में एनसीईआरटी के 63वें स्थापना दिवस पर एनसीईआरटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। हाल ही में असम में राज्य के सबसे लंबे 2.63 किलोमीटर नीलांचल फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने लघु सिंचाई योजना पर छठी गणना रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 94.8% भूजल और 5.2% सतही जल योजनाएं हैं। अगस्त 2023 की अब देखते हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 25 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए टेली लॉ और न्याय बंधु ऐप को एकीकृत करने वाला टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया। इससे आम नागरिक एकल पंजीकरण और टेली लॉ के एकल प्रवेश द्वार के माध्यम से कानूनी सलाह, कानूनी सहायता और कानूनी प्रतिनिधित्व तक पहुंच प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड नामक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 वर्षों में 359 प्रजातियों में हुए परिवर्तनों के मूल्यांकन के दौरान 40% गिरावट दर्ज की गई है। भारत में पिछले 30 वर्षों में 338 प्रजातियों के पक्षियों की संख्या में बदलाव पर अध्ययन किया गया, जिसमें से 60% प्रजातियों की तादाद में गिरावट देखी गई है। पुणे स्थित कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग
हाल ही में 5 मेगावाट सौर ऊर्जा का क्रियान्वयन के माध्यम से भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैसोलीन बन गया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर द्वारा विकसित पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSR प्राइमरी ईटी लॉन्च किया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और माइक्रोसॉफ्ट पहल के तहत मिजोरम की राजधानी में पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण विभाग 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर ने शीर्ष स्थान हासिल किया। 15 अगस्त 2023 को भारत ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस वर्ष विशेष थीम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट थी। आज़ादी के अमृत महोत्सव में तत्वावधान में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात में बाजपन सिविल के साथ हेल्प पशुपालन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तृत के लिए मान्यता प्राप्त प्रोजेक्ट कार्यक्रम का अनावरण किया। अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं 94 नंबर पेज में आते हैं। 94 नंबर पेज में देखिए 9 अगस्त को केरल विधानसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से आधारित तौर पर राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का आग्रह किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल UDGM लावारिस जमा सूचना तक पहुंचने का प्रवेश द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य लोगों को विभिन्न बैंकों में उनकी लावारिस जमा या खातों को खोजने में मदद करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उदयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 9वें भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। हाल ही में कैबिनेट ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर 10,000 ई-बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ावा देने के लिए PM ई-बस सेवा को मंजूरी दे दी है। गोवा मुफ्त इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार की शुरुआत करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। फ्री IVF सुविधा के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा मेडिकल कॉलेज GMC बाम्बोलिक में सहायता प्रजनन तकनीक ART और अंतर गर्भाशयी गर्भाधान के साथ इस सुविधा का शुभारंभ किया। फ्लड वॉच मोबाइल ऐप केंद्रीय जल आयोग संबंधित उद्देश्य है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से लोगों को 7 दिनों तक वास्तविक समय में बाढ़ की स्थिति की जानकारी और पूर्वानुमान प्रदान करना है। नेक्स्ट है तमिलनाडु सरकार और रेसिंग प्रोमोशंस प्राइवेट लिमिटेड RPPL ने चेन्नई में 3 किलोमीटर नाइट स्ट्रीट सर्किट का शुभारंभ किया। इस पर रात्रि दौड़ भी आयोजित की जाएगी। यह भारत और दक्षिण एशिया का पहला स्ट्रीट सर्किट बन जाएगा जो रात्रि दौड़ में मेजबानी करेगा। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा पर आखिरी गांव दत्रा गांव में भगत ब्रिज का उद्घाटन किया। 115 फीट लंबे इस पुल का नाम वीर चक्र विजेता मेजर भगत सिंह की याद में भगत ब्रिज रखा गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में मंत्रालय की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना का शुभारंभ किया। यह योजना एक व्यापक रणनीति दस्तावेज है और
लोगों को कौशल विकास और सुधारों में सहायता के लिए तैयार किया गया। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अलकेश कुमार शर्मा ने केरल के मेकर विलेज कोचीन में ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य ग्राफीन प्रौद्योगिकी के नवाचार और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना है। एनसीईआरटी ने कक्षा 3 से 12 तक के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम पुस्तकों को अंतिम रूप के लिए नाइफा के चांसलर महेंद्र चंद पंत की अध्यक्षता में एक 19 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति, मशहूर गायक शंकर महादेवन और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM के अध्यक्ष विवेक देवराय एनसीईआरटी के नवगठित 19 संसदीय समिति में शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपका, देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और भारत सरकार ने के आयुष मंत्रालय ने 17 या 18 अगस्त को गुजरात के गांधीनगर में पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस तरह यह पहला शिखर सम्मेलन है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने यात्रियों को सड़क पर मोटर वाहन इस्तेमाल करने के बजाय मेट्रो की सवारी का विकल्प चुनने से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में उनके योगदान को बताने के लिए कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल नाम से पहल शुरू की है। केंद्रीय विकास उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान तथा केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त रूप से 3 अगस्त 2023 को स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया। इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय छात्र छात्राओं को देश में शिक्षण संस्थानों को दाखिले के जुड़ी हर जानकारी उपलब्ध की जाएगी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता और शिक्षा अभियान के लिए अगले 3 वर्षों के लिए अपना नेशनल आइकॉन बनाया है। गोवा ने पुरुषों के लिए दुनिया का सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता की मेजबानी की। देश का पहला AI स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम में खोला गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 22 अगस्त को त्रिवेंद्रपुरम की शांतिगिरी विद्या भवन को AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन किए। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा को राज्य के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने इस साल से प्रतिष्ठित उद्योग रत्न पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है। नेक्स्ट है, मुंबई में हुई मिस दीवा प्रतियोगिता में श्वेता शारदा ने मिस दीवा यूनिवर्सिटी 2023 का खिताब जीता। NEP 2020 की 3री वर्षगांठ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन PM मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह नारा स्लोगन जन साक्षर और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश ने 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश जल पर्यटन एवं साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य राज्य को पानी पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स स्थल बनाना है। भारत नेपाल ने शिक्षा, जल आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाओं पर आधारित 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उस वर्गीकरण के लिए गठित रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। रोहिणी आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति जी रोहिणी ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त को अमृत भारत योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों के सुविधाओं में सुधार करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय USMI एक्सपो के शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल ने लिया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा संचालित 2418 अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों को मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध होगी। संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग 7 अगस्त से भारत इंटरनेट उत्सव मना रहा है। इस उत्सव का उद्देश्य लोगों को जीवन में इंटरनेट द्वारा लाए गए परिवर्तन के बारे में विभिन्न सशक्त वास्तविक जीवन की कहानियों को साझा करना है। नेक्स्ट है, पर्यटन मंत्रालय ने टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और नैमिषारण्य को विकसित स्थलों की पहचान की है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सरकार और सरकारी उपकरणों के लंबित संविदा संबंधी विवादों को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विवाद से विश्वास 2 संविदा विवाद योजनाएं शुरू की है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई थी। CBSE ने 1 से 12 तक के सभी कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया है। CBSE ने स्कूलों को हर दिन स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के लिए पीरियड रखने का निर्देश दिया गया है। बाद में वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मिला दिया है। इस नए डिवीज़न का नाम प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीज़न है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूलों की एक नई किस्म नमो वन 108 का अनावरण किया गया। कमल की इस किस्म को लखनऊ में स्थित नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है। हाल ही में गैर लाभकारी इंटरनेट सोसाइटी द्वारा जारी प्लस इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स के अनुसार भारत इंटरनेट लचीलेपन के मामले में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में 6ठे स्थान पर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ 7 अगस्त को घोषणा के हिंसाग्रस्त मणिपुर में उपचार स्पर्श प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीतल मित्तल की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय के 3 पूर्व न्यायाधीशों की एक महिला समिति नियुक्त करेगा। नेक्स्ट है, 7 अगस्त 2023 को बिहार में G20 सदस्य देशों की समर्पित टुगेदर V8 नामक एक विशेष कला प्रदर्शनी पटना के बिहार संग्रहालय में शुरू की गई। प्रदर्शनी 2 महीने तक चलेगी और 7 अगस्त 2023 को समाप्त होगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। राज्य सरकार ने हाल ही में शासन में सुधार और प्रशासनिक कार्यों के विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की प्रस्ताव की मंजूरी दी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब।
नेक्स्ट पॉइंट के पास अब पहुँच रहे हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में प्रगति मैदान में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। संस्कृति मंत्रालय ने पुस्तकालयों को बंद अलमारी से किताबों की विरासत को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए 2 दिवसीय पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन किया। नेक्स्ट है, अमेजन इंडिया ने श्रीनगर में डल झील पर देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर लॉन्च किया है। अमेजन इंडिया ने श्रीनगर में डल झील पर देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर लॉन्च किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अमृत विश्व आंदोलन वेब पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अमृत वृक्ष आंदोलन एक पहल है जिसका उद्देश्य 17 सितंबर 2023 को व्यक्तियों द्वारा राज्य भर में 1 करोड़ व्यवसाय के रूप में व्यवहारिक पौधे लगाना है। नेक्स्ट है, हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक देश भर में चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य व्यक्तियों को अपनी आवास पर गर्व से राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करना था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इंटरनेट से वंचित या कमज़ोर सिग्नल वाले इलाकों में यूपीआई लाइट वॉलेट के जरिए ऑफलाइन भुगतान की अधिकतम राशि 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है। रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना के तहत भारत का पहला ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र कॉमन टेस्टिंग सेंटर तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। यह श्री पोरबंदर के पास वल्लभ वडगाल के SIPCOT औद्योगिक पार्क 2.3 करोड़ के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, 11 अगस्त को दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरी झंडी दिखाई। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र को 3 महीने के भीतर भारत में हवाना सिंड्रोम की संभावना की जांच करने का निर्देश दिया है। हवाना सिंड्रोम मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों के एक समूह के संदर्भित करता है। इसमें आमतौर पर बिना किसी बाहरी शोर के कुछ आवाज़ें सुनना, मतली चक्कर और सिरदर्द, स्मृति हानि, संतुलन संबंधी समस्याएं शामिल हैं। नेक्स्ट है, CBI अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की 10वीं सदस्य बना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में भारत के लोक और जनजातीय अभिव्यक्ति को राष्ट्रीय महोत्सव उत्कर्ष और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, तेलंगाना के उद्योग और IT मंत्री KT रामाराव ने हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया। रेलवे का न्यू अमरावती स्टेशन महाराष्ट्र भुसावल डिवीज़न का पहला स्टेशन और मध्य रेलवे का तीसरा पिंक स्टेशन बन गया। पिंक स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जो पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव के शताब्दी वर्ष के अवसर पर 100 रुपये के स्मारक सिक्का जारी किया। नेक्स्ट है, देखिए 16 अक्टूबर से G20 फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत नई दिल्ली में हुई। इसका शुरुआत सत्यजीत रे पाथरे पंचारी की स्क्रीनिंग से हुई। इस महोत्सव का उद्देश्य G20 और आमंत्रित देशों के बीच मौजूदा जीवंत सहयोगात्मक साझेदारी का जश्न मनाना और प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न की श्रेणी में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी। अप्रैल के बाद सरकारी तेल कंपनी भारत की 13वीं महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
बन गए। 12वीं महारत्न कंपनी REC ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड है। वहीं ONGC विदेश को नवरत्न का दर्जा मिला है। देश के लिए पहला जीवन न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए 9 अगस्त 2023 से 30 अगस्त 2023 को देशव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया गया। इस अभियान में वीरों की याद करने के लिए देश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारी बारिश के कारण मानव जीवन और संपत्ति को हुए नुकसान को देखते हुए पूरे पहाड़ी राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES के तहत भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों और मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए समुद्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया। राजमार्ग यात्रा ऐप। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उद्देश्य है राजमार्ग के उपयोग करने वाले लोगों को अनुभव को बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट है नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान की शुरुआत की। PM यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2023 राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी सामाजिक न्याय और प्राधिकरण मंत्रालय द्वारा इसका उद्देश्य है OBC EBC गैर अधिसूचित खानाबदोश और धर्म धूमंत जनजाति DNT ST SNT श्रेणी के 9 से 12 तक के पात्र 1500 मेधावी छात्रों को केंद्र सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो आज के लिए इसमें इतना ही। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में